ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। और ये मोमेंट 8 मार्च 2024 ने मेरी ज़िंदगी भर याद रखो। जैसे उन्होंने MVP टर्म यूज़ किया, भाई ऐसा समझा। थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। आपको पता होगा इंडिया पहला ऐसा देश बना है विश्व में जिसने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया। एग्जैक्टली, ये एक बंदूक की तरह है। किसके हाथ में बंदूक है ये मैटर करता है, राइट? आतंकवादी के हाथ में या किसी डिफेंस फोर्स के हाथ में। 2022 में फोर्ब्स ने एक लिस्ट लेके आए थे, इंडियाज टॉप 100 डिजिटल स्टार्स। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं वो लिस्ट में था और मैंने फोर्ब्स के कवर पे भी फीचर किया था। MVPs ऑफ द इंटरनेट पे आपका स्वागत है। माइगव का लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज जहां हम बातचीत कर रहे हैं लिटरली हिस्ट्री मेकर्स के साथ। पहला नेशनल अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 8 मार्च को, और उसी अवार्ड के अवार्डीज यानी कि विजेताओं के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, विनर ऑफ द स्वच्छता एम्बेसडर कैटेगरी, मल्हार। वेलकम टू माइगव। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मल्हार, सबसे पहले तो मैसिव कांग्रेचुलेशंस ये अवार्ड जीतने में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब अटेंड किया आपने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, आपको पता था आप नॉमिनेटेड है, फिर आपका नाम अनाउंस हुआ एज द विनर, आपने रिसीव किया PMC अवार्ड, पूरा एक्सपीरियंस ऑफ नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कैसा था? बहुत ही रोचक एक एक्सपीरियंस था। हम जब वहाँ पे पहुँचे थे, किसी को भी पता नहीं था कौन जीतने वाला है। बट जब मेरा नाम लिया गया और मैं स्टेज पे गया, एक तो प्रधानमंत्री जी मेरे बाजू में खड़े थे, प्लस इतने सारे लोग मुझे देख रहे थे। मैं काफ़ी नर्वस था बट अंदर से खुशी भी थी। ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने मेरे साथ थोड़ा एडवाइस दिया मुझे कि तू वज़न बढ़ा, खाया कर। मुझे ऐसे फील हो कि एक घर में बुजुर्ग कैसे होते, कि मेरे नानू मुझे हमेशा बोलते कि तू खाया कर, सेहत का ध्यान रख। तो मुझे वो सुन के काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि होता क्या है कि मैं काफ़ी पॉलिटिशियन से मिल चुका हूँ मेरे काम की वजह से। सारे लोग इतने अप्रोचेबल नहीं होते, बट एक देश का प्रधानमंत्री जब आपसे इतने अप्रोचेबल और फ्रेंडली हो, मैं एक मामूली क्रिएटर हूँ उनके लिए, बट जिस वे ने उन्हें हमें ग्रीट किया, बातें की, एडवाइस की, मुझे बहुत होमली फील हुआ, बहुत फ्रेंडली फील हुआ। और ये मोमेंट 8 मार्च 2024 ने मेरी ज़िंदगी भर याद रखो। हाँ मेरे एब्सोल्युटली। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट क्रिएटर्स है वो सोच के कॉन्टेंट बनाते हैं और उनका एम होता है कि मुझे कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है। मैं एक एक्सीडेंटल कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ और मैंने शुरुआत क्लीन अप की 2017 में की थी। फिर बिकॉज मैं ये जनरेशन से वो सब सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, मैंने बस मेरा कंटेंट शेयर करना शुरू कर दिया। और कुछ कंटेंट को तभी 2-3 साल पहले 10 मिलियन व्यूज़, 12 मिलियन व्यूज़ आने लग गए थे। तो 2022 में फोर्ब्स ने एक लिस्ट लेके आए थे, इंडियाज़ टॉप 100 डिजिटल स्टार। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं वो लिस्ट में था और मैंने फोर्ब्स के कवर पे भी फीचर किया था। उस दिन के बाद मैंने ये सोचा कि हाँ, अब मुझे कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सीरियसली लेना है। तो कभी कोई एम नहीं था कंटेंट क्रिएटर बनना है, बस मुझे था कि मुझे काम को लोगों तक पहुँचाना है और मुझे अपने बीचेस साफ रखने हैं। बट किसे पता था कि बीच साफ करते करते फोर्ब्स के कवर से लेकर प्रधानमंत्री जी से मैं पुरस्कार लूँगा। तो आई थिंक इट वॉज ऑल रिटन। व्हाट अ जर्नी, एब्सोल्युटली। कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत किस तरह से हुई ये तो आपने मुझे बताया, लेकिन मल्हार, आप मुझे ये बताइए कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कंप्लेन करते हैं, यार गंदा है, साफ नहीं है, देन ये वेरी फ्यू एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। ये आपने जो तय किया कि यार मुझे दिख रहा है कि गंदा है और मैं साफ करूँगा, अपने शहर को, अपने देश को खुद साफ करूँगा, एंड आई मेक दैट माई ओन थिंग, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं मुंबई में दादर में रहता हूँ। 2017 में 2017 जुलाई में मैं बाली गया था घूमने के लिए दोस्तों के साथ। मेरी बेसिकली फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी और बाली जाके मैंने नोटिस किया कि बाली के बीचेस बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने वहाँ पे स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस किया, तो समवेयर मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। उसी के बाद मैं मुंबई आया जब, तो गणेश उत्सव के टाइम मैं एक बार बीच पे घूम रहा था दादर चौपाटी पे, और जिस हालत में मैंने बीच को देखा हर जगह कूड़ा फैला हुआ था। मुझे एक सवाल आया कि हमारे बीचेस इतने साफ़ क्यों नहीं जितने बाहरी देशों के हैं? क्योंकि मुंबई में कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है देश भर को, तो हम क्यों नहीं कर सकते चीज़? तो मैं घर पे नॉर्मल इंसान की तरह मैं कंप्लेन कर रहा था मॉम के सामने कि मम्मी कोई कुछ नहीं कर रहा है, हम डिज़र्व नहीं करते। बाली में देखो इतने अच्छे बीचेस है, वहाँ पे टूरिज्म इतना प्रमोट हो रहा है। मेरी मम्मी ने मुझे सुना आधे घंटे तक। आखिर में सिर्फ एक लाइन, अगर तुझे लगता है बीच साफ़ नहीं है तो जाके साफ़ कर, कंप्लेन मत कर।
सो एक सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच तो मुझे लगा कि व्हाट एन आइडिया ना, मुझे करना चाहिए। मैं तभी 19 साल का था, मैं गया बीच पे, मैंने बीच साफ़ तो किया दोस्तों के साथ मिलके, और मैं बहुत खुश हो गया, पूरा बीच साफ़ हो गया है। नेक्स्ट दिन मैं वापस गया बीच पे, तब मैंने देखा कि वापस कचरा हो गया। एवरी हाई टाइड में कचरा आता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, नेक्स्ट वापस संडे आते हैं, वापस मैंने क्लीन अप किया। तो सिर्फ 4 लोग थे, हम लोग एक 4 किलोमीटर का स्ट्रेच साफ कर रहे थे। वाह। फिर मैंने सोचा कि बहुत लोगों को बुलाते, फिर हमने स्कूल्स को अप्रोचेस किया, कॉलेजेस को अप्रोच किया। तो पहले 1 साल तक ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि देश बदलना है या इतनी बड़ी कम्युनिटी स्टार्ट करनी है। एक छोटा इनोसेंट थॉट था कि ये मेरा घर है, ये बीच में मैं खेल चुका हूँ बचपन में, मुझे साफ़ करना है। इवेंचुअली ऐसे होते गया कि मुझे समझ गया कि कि ये कितना इंटेंस प्रॉब्लम है, इसे मुंबई में नहीं है, पूरे देश भर का प्रॉब्लम है और पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है करके। फिर मैं तभी सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो और सीए और ग्रेजुएशन साइमल्टेनियसली कर रहा था। वहाँ सीए से ड्रॉप आउट कर दिया मैंने। तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मेरे घर वाले सपोर्ट तो कर रहे थे, बट उनका ऐसा था कि एक डिग्री ले रहे, एक हमारी जो फैमिली थिंकिंग होती है, ये कहाँ तक ले जाएगा तुझे, अच्छा काम कर रहा है अच्छी बात है, बट एक जॉब होना ज़रूरी है, एक स्टेबल इनकम होना ज़रूरी है। और मेरा ऐसा था कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं जितना टाइम वहाँ पे दे रहा हूँ उतना टाइम मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना। और आई थिंक आज जब वो देख रहे होंगे तो प्राउड ज़रूर फील कर रहे हो। बिल्कुल प्राउड फील कर रहे होंगे। एंड आंटी जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आंटी ने जो वो पहला एडवाइस दिया था कि तुझे अभी लग रहा है, दिख रहा है कि गंदा है, तो जाके साफ कर, एंड नाउ लुक वेयर दैट हैज लेड योर सन टू। अमेजिंग एडवाइस, एब्सोल्युटली। बट इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक सीख लिया है, मम्मी की बात हमेशा मान। मम्मी की बात हमेशा माननी चाहिए। मम्मी ऑलवेज नोज बेस्ट। बच्चों, मम्मी की बात हमेशा सुननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत की थी, जैसे आपने कहा एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर, तब आपने कभी सोचा था, मे बी इवन वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में, कि कुछ सालों के अंदर द फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ऑर्गेनाइज करेगी, आई विल बी देयर, मैं खुद रिसीव करूँगा, ऐसा कुछ सोचा था आपने? मेरे एक घर पे विजन बोर्ड है। विजन बोर्ड पे मुझे क्या क्या चाहिए लाइफ में मैंने सब लिखा है। जैसे वहाँ पे सबसे बड़ा था कि आई वांट टू बी ऑन द कवर ऑफ फोर्ब्स मैगज़ीन, जो हो गया। अब ये बिलीव नहीं करोगे, बट मैंने लिखा था कि आई वांट एन अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वाह, वो सच। और ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं सोचा था कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड होगा करके, बिकॉज आपको पता होगा इंडिया पहला ऐसा देश बना है विश्व में जिसने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स नॉट द एंड, इट्स अ गुड स्टार्ट। ये देखिए काफ़ी सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो अपनी जर्नी स्टार्ट करें, उनको मोटिवेट फील होगा। एंड आई थिंक इससे बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि कंटेंट क्रिएटर्स कितने इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप किसी को बोलो कि आप करते क्या, जैसे लोग मुझे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। लोगों का सवाल होता है वो ठीक है, बट व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा पुश देगा वो सारे क्रिएटर्स को कि अपने पैशन को फॉलो करें। बिल्कुल। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। सोचिए, जब द यंग, वैसे आप अभी भी यंग है, बट द यंग बल्हार, इवन यंगर बैक देन, जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी, अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत की थी, अ गाय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर तब नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जैसा कुछ हुआ होता जो अभी हुआ है, अभी जो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ने देखा है, यंग बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स ने देखा है, क्या लगता है कितनी प्रेरणा, कितनी इंकरेजमेंट इन बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगी? आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, बिकॉज हमारे देश में लाखों क्रिएटर्स हैं इनटू डिफरेंट जॉनर्स, बट होता क्या है, कुछ लोगों ने मतलब वो फेमस हो गया अपने काम की वजह से, कुछ लोगों ने अब तक ध्यान नहीं गया है। तो ये अवार्ड उन लोगों को स्पॉटलाइट में डाले से मुझे सबसे अच्छा लगा ये अवार्ड का था कि यहाँ पे कैटेगरीज थे, जैसे स्वच्छता एम्बेसडर, कल्चरल एम्बेसडर, मतलब जहाँ पे आप कोई मेंशन अवार्ड में जाते हो वहाँ पे कैटेगरी होता है लाइफ स्टाइल, कॉमेडी, डांस, ब्यूटी। तो ये अवार्ड में नयापन क्या था कि ऐसे कैटेगरीज थे जो जहाँ पे बाहर अब ये कैटेगरीज होते नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों को जो मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट क्रिएटर्स में नहीं आते बट कुछ अच्छा काम करे अपने देश के लिए, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि आपको एक नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है आपके अच्छे काम के लिए। दैट इज अमेजिंग। यू नो, आई वांट टू आस्क यू कि आपने अच्छे काम की बात की, वो सेम बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में भी की। सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कहा, पूरे दुनिया को पता चला कि उनके दिल में भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कितनी इज्जत है। और उन्होंने ये बताया, ये दर्शाया कि क्रिएटर्स के पास लिटरली ये ताकत है कि वो भारत के कल्चर को पूरे दुनिया में और बेहतर तरीके से दर्शा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। कंटेंट फॉर गुड, जैसे उन्होंने कहा, यू ऑलरेडी डू एग्जैक्टली दैट। अब ये अवार्ड मिलने के बाद, प्राइम मिनिस्टर से ये बातें सुनने के बाद, और कितने इनकरेज्ड हैं आप, और कितना आप इसको पुश करेंगे, इसको इन्वॉल्व करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने काम में, अपने विजन में। तो अवार्ड मिलने के नेक्स्ट दिन मेरी टीम के साथ मेरा मीटिंग हुआ था। हम लोग की यही बात हुई थी कि अब तक जितनी मेहनत की है उससे दुगनी मेहनत अभी करनी है हमें, ना ही सिर्फ क्लीनअप में बट कंटेंट बनाने में। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगर क्लीनअप में अगर 200 लोग आ रहे हैं बट आपके कंटेंट घर पे बैठे लोग लाखों लोग देख सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो उससे।
तो हम फोकस अभी मेन कंटेंट क्रिएशन पे कर रहे हैं और हमने अभी ऐसा सोचा है कि हम पैन इंडिया जाएंगे, ना सिर्फ क्लीन अप में बट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑल्सो। बिकॉज क्या पता कोई मुझे देखिए, मेरी स्टोरी देखिए, प्रेरणा देखिए, किसी और शहर में या राज्य में अपना क्लीन अप शुरू कर सकता है। तो आई थिंक सोशल मीडिया में जब बात करते हैं कॉन्टेंट क्रिएशन की, ये एक बंदूक की तरह है। किसके हाथ में बंदूक है ये मैटर करता है, राइट? आतंकवादी के हाथ में या किसी डिफेंस फोर्स के हाथ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंटेंट अगर आप पॉजिटिव वे में लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए बना रहे हो तो एक काफ़ी अच्छा टूल है। बट जैसे आप देखिए सोशल मीडिया की बात करते हो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है। बट आई थिंक लोगों को इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। बिल्कुल, दैट्स वेरी वेरी राइटली पुट। और आपने जो एनालॉजी दी वो कमाल की एनालॉजी थी। यू नो, आई वांट टू आस्क यू, जिस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं शायद उसमें उतना नहीं और मे बी उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। ऑफ्टन गुड कंटेंट के पीछे ह्यूमर का एक बहुत अच्छा हाथ रहता है, एक बहुत मेजर हाथ रहता है। एंड नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्राइम मिनिस्टर की क्विक विट, उनकी क्विक ह्यूमर के चर्चे हर जगह है। इट्स वायरल एवरीवेयर। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ, एज अ राइटर योरसेल्फ, आपको पीएम मोदी का क्विक विट, उनका ऑन स्पॉट ह्यूमर कैसा लगा? तो मैं वेरी ऑनेस्ट, उनका टाइमिंग मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे एक और चीज़ उनकी पसंद है कि उन्हें ये पता है किसके साथ कैसी बातें करनी। मतलब मैंने उनके पहले के भी स्पीचेस सुने हैं, उनके वीडियोस देखे। अगर वो किसी वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं तो उनकी तरह वो बात करेंगे। अगर वो यंग जनरेशन कंटेंट क्रिएटर्स से बात करे, वो हमारी तरह बात कर रहे थे। जैसे उन्होंने MVP टर्म यूज़ किया, भाई ऐसा एक थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत रिलेटेबल लगती है हमें। तो आई थिंक वो चीज़ उनमें काफ़ी सीखने लायक है। और मुझे एक पर्सनल लेवल पे एक चीज़ काफ़ी पसंद है, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो पॉजेज लेते हैं। और मैंने एक चीज़ देखा कि अच्छा ओरेटर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। और वो उनकी क्वालिटी में कुछ थोड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज मेरे जॉनर में मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत करनी पड़ती है, तो उनसे सीख के मैं थोड़ा प्रेरणा लेके उनके थोड़ी बात करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा हूँ। Lovely. That's absolutely amazing. You know, you are an entrepreneur as well. You are a content creator as well. कंटेंट क्रिएशन का जो बूम भारत देश में हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसका एक मेजर रीजन रहा है द डिजिटल बूम इन द कंट्री। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में वाईफाई, हर घर में इंटरनेट। एज अ कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ, आपको क्या लगता है कि इस डिजिटल बूम का कितना हाथ रहा है कंटेंट क्रिएशन के बूम के पीछे? और भारत में जो डिजिटल बूम हुआ है, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? आई थिंक ये डिजिटल बूम का बहुत बड़ा क्रेडिट मिला कि कंटेंट क्रिएशन इतना ऊपर आया है। मैं एग्जांपल दूँगा, कॉलेज में जब मैं था उन्हें इंटरनेट स्मार्टफोन तभी जस्ट आए थे। तो मुझे याद है 1 GB डेटा हमें एक दिन में मिलता था। इट वॉज फॉर अराउंड 253 लिया, जिसका 1 GB डेटा होता था। आज अगर आप देखोगे कि इंडिया में सबसे कम सबसे चीपेस्ट डेटा मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक इसका बहुत बड़ा श्रेय रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी पॉलिसीज रही है टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया, आई थिंक उसका बहुत बड़ा श्रेय रहा है। प्लस द टैरिफ रेट्स उन्होंने इतने सस्ते रखे थे। आज आप देखो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है। और आई थिंक ये पिछले कुछ 5 या 7 सालों में ही हुए, उसके पहले नहीं था। बिल्कुल। और एक बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि 2G और 3G में इंडिया ने लीड नहीं किया होगा, बट 5G में इंडिया ज़रूर लीड कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वो सच ही है। और आई थिंक इसका बहुत बड़ा श्रेय इंडिया के पॉलिसीज़ को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ को और उनके एग्जीक्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप एक पॉलिसी ला सकते हो, बट आप सोचो 5G शहरों तक पहुँचाना, गाँव कस्बों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो आई थिंक करंट गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। बिल्कुल करके दिखाया है। आपने खुद विथ योर वर्क इतना सारा चेंज लाया है। बट आई हैव टू आस्क यू अ हार्श क्वेश्चन। आप भी अग्री करोगे शायद इस बात से कि भारत देश में स्वच्छता की जब बात आती है, कुछ जगहों पे, काफ़ी जगहों पे अभी भी बदलाव और आना है। लोगों की मेंटालिटी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नहीं, कहते रहते हैं कि जगह साफ़ नहीं है, सड़क नुक्कड़ साफ़ नहीं है, बीच साफ़ नहीं है, बट देन खुद कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद प्लास्टिक का बॉटल फेंक देते हैं, खुद रैपर फेंक देते हैं, खुद क्लोरवेट का रैपर फेंक देते हैं, डस्टबिन तक नहीं फेंकते। तो व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट, हाउ मच डज दैट irk you, annoy you? आप क्या करना चाहते हैं कि ताकि ये सोच बदले, कुछ और हम बदलाव ला सके? मुझे बहुत लोग बोलते हैं क्लीन अप्स आर अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस। मतलब आज जब कचरा साफ करोगे कल कचरा वापस आ जाएगा। इससे मैं 100% बिलीव करता हूँ। बट मैं कोई जगह साफ करने के लिए क्लीन अप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा। मेरा मेन मोटिव है टू सेंसिटाइज पीपल। मैं जब स्कूल में था, हम एक सब्जेक्ट था EVS, हम करते थे गूगल से कॉपी करते थे, वही कॉपी पेस्ट करके देते थे। इट वाज अ ग्रेडेड सब्जेक्ट, नॉट मच टू बी नेम। बट आजकल हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ यू सी 90% ऑफ अ वॉलंटियर बेस सारे स्कूल के बच्चे हैं और कॉलेज के बच्चे, हम उन्हें क्लीन अप के लिए लाते हैं। वी नो लेट देम एक्सपीरियंस द इकोसिस्टम। जैसे एग्जाम्पल हम मैंग्रोव क्लीन अप ऑर्गेनाइज करते हैं। वी टॉक अबाउट कंजर्विंग मैंग्रोव इकोसिस्टम्स, जबकि कोस्टल सिटीज के सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आपको मैंग्रोव्स क्या है ये पता ही नहीं होगा, तो मैंग्रोव्स कैसे प्रोटेक्ट और कंजर्व करोगे?
So I think cleanups are a great way of us introducing these kids to the environment. और मुझे ऐसा लगता है environment ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हो, आपको जाके एक्सपीरियंस करना पड़ता है वो चीज़। तो हम एक नया जनरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बदलाव एक दिन में या 2 दिन में नहीं आता है, कभी कभी उसमें महीने, कभी कभी सालों लग जाते हैं, कभी कभी दशकों लग जाते हैं। और शायद हम जो कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, बट हम कोई तो कोशिश कर रहा है, बिकॉज कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, और ये हमारी छोटी सी कोशिश है देश को परफेक्ट बनाने। बिल्कुल, आपकी छोटी सी कोशिश इज गोइंग अ लॉन्ग वे। और आई जस्ट टेक वन मोमेंट टू से कि वो छोटी सी कोशिश हर एक इंसान कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नुक्कड़ गंदा है, सड़क गंदा है, बीच गंदा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उस पर खुद भी एक्ट कीजिए। आप खुद रैपर मत फेंकिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए रैपर ना फेंकिए। बैकपैक के साइड में जहाँ पानी का सेक्शन होता है वहाँ आप आसानी से अपना रैपर रख सकते हैं, आप आसानी से ट्रेन टिकट रख सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म में ना फेंकें, बीच पे ना फेंकें, रास्ते पे ना फेंकें, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो सारी जगह और साफ़ होती रहेगी। मुझे एक और चीज़ में ऐड करनी थी कि काफ़ी लोग मुझे बोलते कि हमारा काम ये सरकार का काम है, ये उनको करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मुंबई में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली। जो कर्मचारी है बीएमसी के, जो पूरा शहर साफ करते हैं, वो कुछ लाखों में होगा। मैथ्स कर लो, देयर इनएडिक्वेट। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, 2018 में महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन हुआ था, सिंगल यूज प्लास्टिक। इट फेल्ड मिजरेबली। उसका सबसे बड़ा हाथ एक रहा है कि लोग कितने सेंसिटाइज नहीं थे, लोगों ने वो फॉलो ही नहीं किया। करेक्ट। और हम रहते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन विद द गवर्नमेंट। वोट करना ही सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं होता है, हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी में क्या करते हैं अपने देश के लिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार इस देश को बदल नहीं सकती जब तक आपके और मेरे से नागरिक उनका साथ ना दे और उनके साथ काम ना करे। तो आप इसी पे एम्फेसाइज करने की कोशिश करें, बिकॉज कहते हैं कि एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज एसेट टू द नेशन। तो आप उसी की कोशिश करें कि लोगों में जागरूकता बढ़े। बिल्कुल, वो जागरूकता बढ़े। इट्स ऑलवेज अ पार्टनरशिप। दोनों साथ में काम करेंगे तो वो चीज़ें बदलेंगी। मुझे सडनली याद आया, 2 दिन से पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने ये, आई थिंक इट्स अ प्रोटीन बार और समथिंग, जो मैंने खाया था, एंड उसके बाद से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं डस्टबिन में कूड़ेदान में से फेंकूँ। बट मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसको मेरे वॉलेट में डाल देने, और फिर जब एक दिन मैं वॉलेट खाली करूँगा मैं इसको भी डस्टबिन में फेंक दूँगा। तो आप भी वैसे ही कीजिए, चीज़ें बाहर मत फेंकिए, रास्ते पे मत फेंकिए, और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे साल लगेंगे, दशक लगेंगे, लेकिन भारत पूरी तरह से स्वच्छ भारत बन जाएगा उसके साथ, है ना। सो Malad, दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू आंसर नॉट एज अ कंटेंट क्रिएटर बट एज ए यंग इंडियन सिटीजन। भारत देश में पिछले 10 साल से जब हम नज़र डालें, सो मेनी डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड। 20 साल पहले पिक्चर आई थी शाहरुख खान की स्वदेश, तब स्पेस की बात हम करते थे तो नासा। अब जब हम स्पेस की बात करते हैं, इट्स जस्ट इसरो। इसरो हैज़ अचीवमेंट्स हैपनिंग एवरी मंथ, एवरी वीक ऑलमोस्ट। सो मेनी डेवलपमेंट्स इन द कंट्री, चाहे हम टेक में देखें, चाहे हम डिजिटल बूम में देखें, हम स्टार्टअप बूम में देखें। सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री राइट नाउ। हम स्पोर्ट्स में देखें, एंड पहले की तरह नॉट जस्ट वन स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट्स। पिछले साल एशियन गेम्स में 107 मेडल्स। विमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में द कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड सो मच। यूपीआई, बाहर के लोग लीडर्स आके बोलते हैं यूपीआई डिजिटल पेमेंट भारत देश में जिस तरह यूज होता है, यूरोप अमेरिका कहीं नहीं होता। सो मेनी डेवलपमेंट्स इन द कंट्री इन द लास्ट डेकेड। एज अ यंग इंडियन, कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक जब पहले इंडिया की बात करते थे, द वर्ल्ड वुडंट सी अस द सेम वे द वे दे सी अस राइट नाउ। मुझे नया भारत है, और ये भारत लीड करने वाला भारत है। हम पीछे, पहले हम हमेशा डिफेंसिव होते थे, हम अटैकिंग मोड पे थे। हम हर चीज़ में लीड करें, बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट एनीथिंग एल्स, बी इट वुमेन एम्पावरमेंट, और बी इट स्टार्टअप। आप देख रहे हो कि हर दिन एक नया स्टार्टअप है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड ऑन द ग्लोबल स्केल। सो आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जर्नी चल रहा है फिलहाल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये विटनेस कर पा रहे हैं फिलहाल, हमारी जनरेशन जो है। तो आई थिंक हम एक नए भारत की तरफ जा रहे हैं, और ये नया भारत है, और ये नया भारत ही रहेगा। बिल्कुल नया भारत रहेगा। नया भारत को और तरक्की की तरफ ले जाने के लिए यंगस्टर्स बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले उनकी एक स्पीच में कहा था कि भारत के 4 स्तंभ है सबसे ज़रूरी: युवा, नारी, किसान और अंडर प्रिविलेज्ड। आप, यू लिटरली रिप्रेजेंट द यूथ ऑफ द कंट्री। इलेक्शन आने वाले हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि वोटिंग कितनी ज़रूरी है। somebody who's turned 18, somebody who's 19 this year, 18 पिछले साल हुए थे, कार्ड शायद बन चुका है। कितना ज़रूरी है किसी को यूटिलाइज करना अपना वोट, मेक श्योर करना कि मैं वोट ज़रूर करूँ।
आई थिंक हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि नागरिक और सरकार साथ में काम करे, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अपनी सरकार चुन सकते हैं। हमें जो चाहिए, हमें जो कैंडिडेट पसंद है उसे चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ वोट नहीं कर रहे हो, आप अपने देश के डेवलपमेंट में एक सहभागी हो रहे हो, उसमें पार्ट ले रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी गलत इंसान को चुन लो तो जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो शायद ना हो पाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत एक यंग देश है, तो हमारे यहाँ पे युवा काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि युवा वोटिंग में सर चढ़ कर सहभाग ले उसमें, क्योंकि जब तक युवा को एक चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आई थिंक वो बड़ा चीज़ नहीं होगा। और आप वोट करके अपने देश के डेवलपमेंट में भी पार्ट ले सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्टली पुट देयर मुराद। चलिए मल्हार, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो मोमेंट था प्राइम मिनिस्टर के साथ विच बिकेम सो वायरल, उसके बारे में ज़रा बताइए। व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक व्हेन योर नेम वाज अनाउंस्ड, आप वॉकअप करके गए एंड देन द कॉमेडी दैट हैपेंड, द बैंटर दैट हैपेंड, हाउ वाज दैट लाइक? सो आई वेंट ऑन द स्टेज। मैं थोड़ा प्रधानमंत्री से थोड़ा दूर खड़ा था कि वो थोड़ा ऑरा उनका अंदर नहीं है, थोड़ा डर रहा था। तो उन्होंने पकड़ के मुझे खींचा अपने पास, उन्होंने भी और ज़्यादा डर गया था। फिर जब उन्होंने पहले बोला कि यहाँ पे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स है जो खाने के बारे में बोलते हैं, अब अगर मेरी शक्ल देखोगे आपको समझ जाएगा मुझे नहीं समझ आता था। बस कोई जोक नहीं समझा था। मैं इतना नर्वस था उस वक्त कि मुझे सब हंसने, इसलिए मैं हंसना शुरू कर। तो वो सब हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एडवाइस है कि थोड़ा खाया कर, थोड़ा वजन बढ़ा। मुझे ये चीज़ बहुत लोगों ने नेगेटिव वे में लिया, बट मैंने बहुत पॉजिटिव वे में लिया है, क्योंकि मैं उनको मेरे फैमिली का हेड जैसे देखता हूँ। कुछ बोला है तो अच्छा ही बोला होगा, और मैंने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना शुरू किया है। तो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूँ और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, तो उनको भी मुझ पर प्राउड फील हो कि हाँ मैंने बोला और मल्हार ने वो चीज़ की है करके। तो और उसके बाद लोगों ने मीम्स बनाने चालू कर दिए। तो मेरी एक दोस्त ने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ आपको पुरस्कार नहीं दिया, आपको कंटेंट परोस के दिया। उसकी वजह से मैं वायरल हो रहा हूँ, लोग कंटेंट बना रहे हैं, लोग मुझे टैग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक चीज़ की वजह से लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। भले मेरा कुछ मजाक बनाओ ना बनाए, मैं उस वे में उसको लेता नहीं हूँ, बट मैं काफ़ी खुश हूँ कि लोग देख रहे हैं सब चीज़ें। तो आपने बताया कि आप एक्चुअली इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं पीएम के एडवाइस को, तो उसके लिए एग्जैक्टली आप क्या तय कर रहे हैं? कुछ डाइट पे फोकस, समथिंग लाइक दैट, व्हाट हैव यू डन टिल नाउ? मैंने न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट किया है, मैंने प्रॉपर डाइट बना की है, मैंने जिम ज्वाइन किया है। जल्दी सो रहा हूँ आजकल, बिकॉज ऑफ माई वर्क में जल्दी नहीं सो पा रहा था। लाइफ स्टाइल थोड़ा ऊपर नीचे था, बट उस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। योगा शुरू कर रहा हूँ अपना। दूसरी बात, मुझे कविता जी को प्रधानमंत्री जी ने एक एडवाइस दिया था कि मल्हार को कुछ खाना सिखाओ। यस, वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। उनकी एडवाइस हमने काफ़ी सीरियसली ली। मैं बीच में गया था उनको स्टूडियो में, हमने आलू के पराठे बनाए साथ में, और ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने कुकिंग किया है लाइफ। फर्स्ट टाइम एवर। मतलब मैं मैगी भी बनाऊंगा तो मैगी नहीं बनती है, कुछ और बनता। तो बट आलू का पराठा अच्छा बना था और मैंने खाया भी वो चीज़। बट पहली बार मेरी मॉम ने मेरे को बोला कि कि तू खाना बता रहा है, मैं खुश होकर के तेरे लिए ये सब। उन्होंने एक चीज़ का बोली कि वो मुझे काफ़ी साल से बोली थी मम्मी की, थोड़ा वजन बढ़ा, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दिए। वो मम्मी ने आखिर बोल ही दिया कि जो मैं नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। तो शी इज़ वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस हैपनिंग। लव बिल्कुल देख रहे हैं। यू नो, आई वांट टू क्विकली आस्क यू कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनफैक्ट बहुतों ने, अमन गुप्ता के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा, टेक्निकल गुरुजी ने कहा कि हमें लगा था, इनफैक्ट नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जो होता है, लोग आते हैं, अवार्ड लेते हैं, फोटो होता है, निकल लेते हैं, हमें लगा था ऐसा ही कुछ होगा। प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली सारे अवार्डीज के साथ बातचीत कर रहे थे, और ऐसा भी नहीं कि अपने बारे में बताइए, ही न्यू पर्सनली अबाउट ईच कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो मैक्रो हो, नैनो हो। सो उस हद तक उन्हें पता था सारे विनर्स के बारे में। तो जैसे मुझे भी सेम लगा था कि हम जाएंगे, फ़ोटो लेंगे, थैंक यू बोल के निकल जाएंगे। जब 2-3 क्रिएटर्स पहले गए तो उनसे वो बात करने लगे, तो उनके हाथ में माइक था नहीं, तो मुझे लगा कि फ़ोटो लेके ही जाना है करके। बाद में मुझे पता था कि वो तो ऑलरेडी माइक करके, तो वो बात करने जब उन्होंने शुरू किया तो मैं ऑलरेडी और नर्वस हो गया कि मैं क्या बात करूँ। तो मुझे 5 मिनट मिले ना कि प्रिपेयर करने के लिए कुछ बोलूँ करके मैं। बट जिस डिटेल में उन्होंने बात की, जैसे मेरे बारे में कि आपके यहाँ पे सेलिब्रिटी आते हैं, आप टोकनिज्म नहीं करते, हर हफ्ते करते, मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ी बात है। पीएम हो के आप वो दिन में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे इवेंट्स अटेंड करते हैं, बट हर एक क्रिएटर के बारे में हर एक डिटेल उनको पता थी। प्लस जिस वे में उन्होंने सबको ग्रीट किया, एक होमली फील करा, एक फ्रेंडली अडेप्टेटिव वे था वहाँ पे। मुझे लगता है ये और कोई नहीं कर सकता सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा। तो आई थिंक हम सभी उनके फ़ैन हो गए इस मीटिंग के बाद। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था। इंडीड। चलिए, आपने कहा कि आप उनके फ़ैन हुए इस मोमेंट के बाद। अगर आपसे पूछा जाए
कि आप कोई मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी पॉलिटिशियन से मिल चुका हूँ, बट मैं से काफ़ी कम पॉलिटिशियंस देखे जिनमें वो विजन होती है। मैं काफ़ी मतलब मैं ये मानता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी में वो विजन है इस देश को आगे नहीं जाने की, और जैसे उन्होंने मुझे एडवाइस दिया है कि वज़न बढ़ा, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे, मैंने वो बहुत सीरियसली लिया है। मैं उस पर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। और जैसे मैं प्रधानमंत्री जी को ये भी एडवाइस दिया था कि मुझे उनके साथ एक क्लीन अप करना है, तो जब भी वो क्लीन अप होगा आई एम होपिंग कि वो हो, और वो मेरे में एक ट्रांसफॉर्मेशन देख के काफ़ी खुश होंगे। यही मेरी एक इच्छा है सर पे। लवली। अब एक मैसेज आपके जो इतने फैंस हैं, आपके व्यूअर्स हैं जो आपके काम को इतना पसंद करते हैं और बनता रहे क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए, हमारे माइलर साथी के लिए, भारत देश के नागरिकों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जिसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो किस तरह स्वच्छता को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? कुछ साल पहले एक मूवी आई थी रामदेव बसंती, उसमें एक लाइन थी कि ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, जो हो रहा है उसे चुपचाप बर्दाश्त करते जाओ या उसे बदलने के लिए कुछ कोशिश कर। हमारे आजू बाजू में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, ये आपके ऊपर है कि आपको कंप्लेन करना है, आपको किसी के ऊपर उंगली उठानी है, या आपको खुद उस मुहिम का भाग होकर आपको देश बदलना है। बिकॉज जैसे मैंने कहा है, कोई देश, कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये देश नहीं बदल सकती जब तक आपके और मेरे जैसे नागरिक उनका साथ ना दें। तो मैं यही दरख्वास करूँगा लोगों से कि स्वच्छ भारत मुहिम में आगे चढ़कर भाग सहभाग हो उस मुहिम का और हमारे देश को साफ रखें। Very well done. Lovely message. Lovely message. Malad, it was so good talking to you. Thank you so much for having me, and I'm hoping to see you again. I just wanted to thank the government कि क्रिएटर्स को मौका मिला है जो इतने साल, बिकॉज आप पहले किसी को बोलते आप क्रिएटर होके पीएम को मिल सकते, कोई बिलीव नहीं कर पाता था। बट आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे, आज जितने क्रिएटर्स हैं अगले साल तक उसके दुगुना तिगुना हो गए रहेंगे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पुश फॉर पीपल लाइक अस, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट क्रिएटर्स नहीं होते हैं। एंड नॉट जस्ट द अवार्ड, मैंने उसके बाद भी देखा काफ़ी सारे मिनिस्टर्स पोस्ट कर रहे हैं क्रिएटर्स के बारे में, दे टैगिंग देम, विच इज़ लाइक अ बिग थिंग। सारे न्यूज़ चैनल्स में PR हो रहा है, हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल really lead to a good PR for our work. So thank you so much on behalf of all the creators that have won this out. Absolutely, it's our pleasure. It was lovely talking to you here. I am very sure हमारे viewers को भी उतना ही अच्छा लगेगा ये podcast. आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा। Thank you so much. Ladies and gentlemen, this is MVPs of the Internet, जहाँ हम मलार जैसे most valuable players के साथ बातचीत कर रहे हैं। Winner of the Swachhata Award in the first ever National Creators Award of the country. इसी तरह और पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए माय लव को। मैं आपका दोस्त कोरट रॉय, अगले पॉडकास्ट में मिलता हूँ।